गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी हम आरआरबी जेई एनटीपीसी टेक्नीशियन और आरपीएफ के लिए जो हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज़ 1386। तो हम देख लेते हैं पहले हमारा हुज सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर के लिए। ओके, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है हमारा 4πr²। अब हम यहीं पर ये देख लेते हैं कि हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ सरफेस, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो आपका हो जाएगा 4/3πr²। तो अगर इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं और सॉल्व करेंगे तो ये हम इसको क्या लिख सकते हैं 4πr² r/3। हमें 4πr² की वैल्यू गिवन है 1386। ओके, इट मीन्स अगर इसमें से कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है, क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम आएगा वो 3 से डिवाइड करने पर ही आएगा, तो जो भी नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगर मोर देन ज़्यादा नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो फिर हमें करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो जैसे इसमें देखते हैं अगर हम 3 + 8 + 5 करेंगे तो 8 5 13 3 16 आ रहा है, तो ये हमारा नहीं होगा। 6 10 11 16 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसको देखें 4 8 12 5 17 1 18। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसको भी चेक कर लो आप 5 7 12 और 2 14, ये भी नहीं होगा। इसका मीनिंग ये है कि ये क्वेश्चन इसका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो दैट इज इक्वल 4πr²। अब हमें आर फाइंड करना है, तो r² = 1386 डिवाइडेड 4π। r² = 1386 डिवाइडेड 4 × 22 7। इसको हम 11 से कट कर देते हैं 2 1 2 6 और 2 सेकंड ये हो जाएगा 63। इट मीन्स 63 का मीनिंग क्या हो जाएगा 9 × 7 × 7 डिवाइडेड 2 × 2। इसका पूरे का अंडर रूट करेंगे तो हमें r मिल जाएगा। r = 3 × 7 डिवाइडेड 2, दैट इज द 21/2। अब देखिए अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 1386 इंटू आर हमारे पास हो गया 21/2 और डिवाइड में 3, तो 3 7 जा और इसको आप 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 3 जा, तो 693 इंटू 7, 7 3 जा 21 1 कैरी 2, 7 9 जा 63 5 और 7 6 जा 42, 42 और 3 6 48 है ना, कैरी 6 आया था इसमें, तो मीटर क्यूब ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसको बाय ट्रिक भी कर सकते थे हम, जिस तरह से मैंने आपको बताया। नेक्स्ट नंबर क्या है, 18 मैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 64 डेज। ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है आपका यहाँ पे 18 मेन, तो 18 मेन कितने दिन में वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे m1d1 = m2d2 = m3d3। ओके, तो m1d2 mean how many days 64 days equal to 9 women can complete 108 = m3 7 into 7c into d3 is the 216। ओके, जब हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 4 16 4 2 7 4 5 जा एंड 4 4 जा, 9 2 जा 9 1 जा एंड 9 6 जा। सो आंसर इज द 32 m 27 w एंड 42 c। अब इसका हमें रेशियो फाइंड करना है, किसका, m रेशियो w रेशियो
सी। तो इसको हम कैसे करेंगे, 1/32, 1/27 और 1/42। ओके, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इसके एलसीएम से। इन सभी नंबर्स का एलसीएम लेंगे हम। तो इसका आपका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम देख लीजिए। अब ये होता है क्या, 2⁵, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3⁵, और इसको लिख सकते हैं हम 7 × 3 × 2। तो हाईएस्ट पावर लिख लीजिए सबका, सारे नंबर्स का। तो 7 × 2⁵ × 3⁵। और इसी एलसीएम का मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर देंगे। हम नंबर्स का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये इजीली कट हो जाएंगे। तो देखिए 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है, 7 × 3⁵ रेशियो। फिर नेक्स्ट नंबर 27, तो 27 3⁵ 27 होता है, 27 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 × 2⁵। और फिर रेशियो। फिर 42 कैंसिल करना है, तो 42 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 7 कैंसिल होगा, 1 3 और 2, तो हमारे पास आएगा 2⁴ एंड 3⁵। ओके, हमारा ये m आ गया, w आ गया और ये c आ गया। इनकी एफिशिएंसी हमारे पास आ चुकी है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दिया गया है कि 16 मीन, 9 वुमेन एंड 21 चिल्ड्रन कितने दिन में वर्क को कंप्लीट करेंगे। तो देख लेते हैं, 16 मीन प्लस 9 वुमेन प्लस 12 सी कितने दिन में करेंगे। इसके लिए मल्टीप्लाई डी, और सेम यहाँ पे हम किसको ले लेते हैं, किसी को भी एक को ले सकते हैं। तो मैं ले रहा हूँ 18 मीन। 18 मीन कितने दिन में कर रहे हैं, 64 डेज में। तो 18 मीन को हम क्या लिख सकते हैं, 18 × मीन का एफिशिएंसी लिख देंगे हम यहाँ से 7 × 3⁵ × 64। और यहाँ पर भी सेम हम करेंगे डी, और ये पूरे नंबर का एफिशिएंसी लिख के क्या करेंगे, इधर प्लस करेंगे। तो यह आएगा 16 × क्या आएगा, 7 × 3⁵। ये m की वैल्यू हम यहाँ से लिखेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ से हमारा ये प्लस हो जाएगा, 9 × क्या हो जाएगा, w, 7 × 2⁵ प्लस 12 × c क्या है हमारा यहाँ पे, 2⁴। सॉरी, ये 12 नहीं है, कितना है, ये 21 है। ये हमारा क्या है, सी। तो 21 × c की वैल्यू क्या है, 2⁴ × 3⁵ × d। अब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा। एक तो 16 का मतलब होता है 2⁴, यहाँ पर भी 2⁴ मिल जाएगा, और यहाँ पर भी 2⁴ मिल जाएगा। तो एक तो 2⁴ कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और क्या कॉमन आ जाएगा, देखिए 9 यहाँ पर भी है, 3⁵ यहाँ पर है, और यहाँ पर भी है, तो एक 9 भी कॉमन आ जाएगा। तो 9 भी लिख लेते हैं हम। और क्या कॉमन आ जाएगा, 9 के अलावा क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 7 आ जाएगा। तो यहाँ से हम 7 को भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कॉमन आ गए। तो बचा क्या, यहाँ पर 7 हमारा चला गया, यहाँ से 16 चला गया, तो यहाँ बचेगा 3 प्लस यहाँ से 9, 7 सब डिलीट हो गए, यहाँ पर 2 एक बच जाएगा, चूँकि 2⁴, इसका मतलब होता है 2⁴, है ना। तो ये हमारा बाहर आ गया है। और यहाँ पर देखें तो 2⁴, 9 और 7, तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 कॉमन बचेगा। तो ये हो जाएगा कितना, 18 × 7, यहाँ पे डी आ जाएगा आपका 7 × 3⁵ × 64। तो अगर हम इसको सबको देखें तो 3 3 6 2 8, 7 × 8 × 2⁴ × 9 × d इक्वल टू 18 7 × 3⁵ × 64। तो ये देखिए 2⁴ और ये 2⁵, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 9 2 जा 18, 7 7 जा। ओके, अब हमारे पास क्या बचा, 2। तो 8, 3 3 6 2 8। तो यहाँ से एक नंबर ये हमारे पास है, और एक नंबर ये बच गया, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
कुछ मिस तो नहीं हो रहा है। 7 2 16 कॉमन लिया था हमने यहाँ पे, और 9W 2^5 2 आ गया था। 7 3 जा 21, 7 चला गया, 2^4 चला गया, और 9 चला गया। ठीक है, 18 इंटू 7 2^3 एंड 64। ठीक है, तो 8 2^4 16 2 जा, यहाँ पर आपका आएगा 64 है ना, तो यहाँ पर 2 भी आएगा। क्या आएगा? एक 2 भी आएगा, 4 होता है ना, क्योंकि 64 का मीनिंग क्या होता है? 2^6 होता है, ये 4 होगा। तो अब क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 8। तो 8 से ये तीनों क्या हो जाएंगे? डिडक्ट हो जाएंगे 3। तो डी इक्वल टू 27 डेज। तो कितने दिन और लग जाएंगे? 27 डेज, है ना। ये क्वेश्चन लेंदी है, इसी तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। 5 ईयर एगो द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ पी एंड क्यू वॉज 7:9। 10 ईयर हैंस दिस रेशियो वुड बी 5:6। वॉट विज द रेशियो? तो देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम समझने के लिए देख लेते हैं यहाँ पे कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये समझ में आए द रेशियो ऑफ एजेस 5 ईयर्स एगो। तो अभी प्रेजेंट में एज हम लेट कर लेते हैं x/y, ये प्रेजेंट एज है। ओके, प्रेजेंट एज 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो क्या रेशियो हो जाएगा आपका? 7:9। और अभी आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर कितना हो जाएगा? न्यू रेशियो 5:6। तो हमने क्या देखा कि टोटल जो गैप आ रहा है वो 15 ईयर का आ रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं 7:9, लेकिन यहाँ पे जो गैप आ रहा है ये कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है। और यहाँ पे जो गैप आ रहा है वो 3 का आ रहा है, जबकि टोटल 15 सेम होना चाहिए था दोनों गैप। अगर 3 यहाँ पर था तो यहाँ पर 3 दोनों जगह 3, या 2 तो फिर 2, जो भी आता सेम आना चाहिए था। तो इसको सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ का जो गैप है, कितने का गैप है? 2 का। इस 2 का मल्टीप्लाई हम, जो गैप है इसका मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे, और इसका जो गैप 1 है उसका मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे। ठीक है, तो जो नया रेशियो आएगा वो क्या होगा? 7:9। और यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो कितना होगा? 10:12। अब देखिए, जो गैप है यहाँ का कितना है? 3 का है, और यहाँ पे जो गैप है वो भी 3 का है। और क्वेश्चन में बोला है कि कितने का गैप होना चाहिए? 15 ईयर का। तो 15 ईयर, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 3 = 15। इट मीन्स 1 = कितना हो जाएगा? 5। अब यहाँ से देखिए 7:9 था, कितना था हमारा? 5 ईयर बिफोर 7:9 था। तो अगर इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 ईयर, और इसमें अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 ईयर। तो ये 5 ईयर एगो है, कितना है? 5 ईयर एगो है। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? प्रेजेंट एज विल बी, इसमें हम क्या करेंगे? 5 ऐड कर देंगे दोनों में, तो हमारा आ जाएगा 40, और ये हो जाएगा 50। और इनका रेशियो क्या हो जाएगा? 4:5। कितना आ जाएगा? 4:5। व्हाट इज़ द रेशियो एट द प्रेजेंट? तो 4:5 इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 1:4 एंड देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। तो देखिए, नंबर्स के रेशियो क्या दिए गए हैं? नंबर्स का रेशियो आपको गिवन है, क्या रेशियो है? 1:4। तो नंबर क्या हो जाएंगे आपको? x और 4x। ठीक है, तो बोला है कि इन दोनों का हमें पता है कि अगर एक फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ, और ना इक्वल टू नंबर, है ना, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट और सेकंड नंबर क्या है? x इंटू 4x। ओके, दैट इज़ द 4x²। और एलसीएम में हमें दिया गया है 21 इंटू 84। ये 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 84 इंटू 21/4 √x। तो ये 4 से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 21, और इनका पेयर बनेगा तो x = कितना हो जाएगा हमारा? 21। इतना आंसर हमारा आ गया। तो इसमें x हमारा स्मॉलर नंबर है तो ये 21 होगा, और नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा? 84 होगा। तो मतलब स्मॉलर नंबर हमसे पूछा है तो 21 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। sin 30 - a
और साइन 30 प्लस है, ठीक है। तो अगर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम यहाँ पर वैल्यू पुटिंग करेंगे, ठीक है, और ऑप्शन में भी पुट करेंगे। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम जीरो रखते हैं, यहाँ पे क्या रखते हैं, जीरो। तो जीरो रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, साइन 30 प्लस साइन 30, इसकी वैल्यू होती है 1/2 प्लस 1/2, दैट इज़ द 1, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम जीरो रखते हैं तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, लेकिन कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे रखते हैं जीरो तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, चूँकि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 × 2 2 होती है, और यहाँ पे ये जीरो ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर डी हो जाएगा। आप यहाँ पे कोई भी ऐसी वैल्यू रखिए जिसको हम माइनस करें तब भी हमारा, जैसे अगर आप 60 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन -30, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका साइन 90, ओके, ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है साइन -θ = थीटा माइनस साइन थीटा, ओके। तो यहाँ पे ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये माइनस साइन 30 डिग्री हो जाएगा, और प्लस साइन 90 की वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू होती है -1/2 प्लस 1। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा आपका, 60 रखा था हमने ना, 60 + 30 90, साइन 91, एंड ये कितना हो जाएगा आपका, साइन -30, साइन 30 1/2 -1/2। तो आंसर इज़ द 1/2, कहीं मिस्टेक तो 60 + 90 साइन 90, और हम A60 रखते हैं, ठीक है। तो ठीक है, 1/2 आया। तो अब यहाँ पे हम 60 सब में अब ए की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 60। तो cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। चूँकि ए की वैल्यू चेंज किया तो यहाँ पर भी ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो 1/2 इज़ द राइट आंसर। मतलब कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पर जैसे आप 45 रखते हैं तो ये 15 डिग्री आएगा, तो आपको वैल्यू फाइंड नहीं रहेगी। तो ऐसी वैल्यू से हमें बचना है, ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे हमें उसकी वैल्यू टेबल में मिल जाए आसानी से। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, द रीपेमेंट ऑफ अ लोन आफ्टर 6 years एट अ रेट ऑफ 24% सिंपल इंटरेस्ट इज दिस। ये हमारा अमाउंट है, इतना पैसा इसने रिटर्न किया था, है ना। व्हाट इज़ द अमाउंट बोरोड, है ना। और हमें बोरो अमाउंट देखनी है तो मतलब हमें क्या देखना है, पी देखना है, ठीक है। ये अमाउंट जो उसको रिटर्न किया गया है, तो इसको क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, 24% × 6, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 144/100। ये हमारा होता है SI और ये होता है हमारा प्रिंसिपल। लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया गया अमाउंट, इट मीन्स P + SI, दैट इज़ द 100 + 144, इट इज़ द 244, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में देखिए, बट क्वेश्चन में बोला कि अमाउंट इतना नहीं है, कितना है, 73200 है। तो हम क्या करेंगे, 244 को 73200 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो अगर आप देखो इधर 3 का मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा, 3 4 × 12 2 कैरी 1, 3 4 × 12 और 1 13, 3 2 × 6 7 3 2 आ रहा है। मतलब ये 1 जा और ये 3 जा, 300। 1 = कितना आ जाएगा आपका, 300। आपसे पूछा क्या है, बोरोड अमाउंट। तो P कितना था हमारा, P हमारा यहाँ पे है 100, तो 1 = दिस, तो 100 = 300 × 100। सो आंसर विल बी 30000, है ना। तो 30,000, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा दिस, बी ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन ये RRB JEE क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतना सिंपल भी नहीं रहता है, आपको अपना माइंड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एज ऑफ द 2 ब्रदर्स डिफर बाई 7 एंड आर इन द रेशियो 3:25, है ना। तो देखिए 2 ब्रदर्स हैं, A और B, इनके एज का जो डिफरेंस है वो क्या है, 7 है। बट यहाँ पे अगर हम एज का डिफरेंस देखें तो 1 का रहा है, यानी 1 = क्या हो जाएगा, 7, है ना। अब पूछा क्या है हमसे, द सम ऑफ देयर एज। तो यहाँ पे इनका सम कितना हो रहा है, सम हो रहा है 5। तो 5 = कितना हो जाएगा, 7 × 5, दैट इज़ द 35, है ना। हमें यहाँ पे इंडिविजुअल एज निकालने की नीड नहीं। अगर आप निकालना भी चाहते हो तो इसमें आप क्या कर सकते हो, 7 का मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी आप 7 का, 7 2 × 14 एंड 7 3 × 21, है ना। इनको ऐड करोगे तो आपको 35 मिलने वाला है, ठीक है। और इनके बीच का डिफरेंस 7 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, 35 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर हम देख लेते हैं, द इनलेट पाइप विल फिल अ टैंक इन 10 minutes. देयर आर 2 outlets that can empty the tank separately
in 12 and 15 minutes respectively. If all the pipes are opened, and water starts filling up the tank, in what time will the tank get filled? तो यहाँ से आप एक चीज़ समझने की कोशिश करिए कि समझो ये क्या है हमारे पास, एक सिंटेक्स किस तरह से कुछ टैंक है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें हमने क्या लगा दिया, एक जो पाइप है ना, वो यहाँ से इसको फिल कर रहा है, क्या कर रहा है, इसको फिल कर रहा है यहाँ से, है ना। और दो यहाँ पे लगे हुए हैं, पाइप लगे हुए हैं जो इसको क्या कर रहे हैं, एक इधर लगा दो एक इधर लगा दो, है ना, इसको क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बोला है कि जो देर आर 2 आउटलेट, ये आउटलेट हो गए, तो ये 12 मिनट और 15 मिनट में क्या कर सकते हैं, इसको एम्प्टी कर सकते हैं, खाली कर सकते हैं, और 10 मिनट में ये टैंक इसको क्या कर सकता है, फिल कर सकता है, ठीक है। तो ये पूछा है अगर हम इन तीनों को एक साथ क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है ना, ये टैंक फिल होगा कि क्या होगा इसके साथ, है ना, कि या फिर एम्प्टी होगी, कुछ तो होगा इसके साथ, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 10 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट। अच्छा, जो टैंक खाली कर रहे हैं ना, उसमें हम माइनस से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस साइन, जो कि वो क्या कर रहे हैं, उसको एम्प्टी कर रहे हैं। तो इनका हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ये टाइम हमें दिया है, यहाँ एफिशिएंसी मिल जाएगा, और यहाँ वर्क, अगर इसको हम वर्क फाइंड करें तो टोटल 60 है। अगर 60 वर्क करने के लिए अगर हम इसको फिल करते हैं, फिल करना चाहें, सिर्फ यही टैंक ओपन हो, यही इनलेट पाइप ऑन हो, तो क्या हो जाएगा हमारा 6 12 5 जा, ये माइनस में आएगा चूँकि इसकी एफिशिएंसी ये, और ये क्या हो जाएगा आपका -4। तो अगर हम देखेंगे दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, ये दोनों मिलकर करेंगे -9, और ये अकेला कितना कर पाएगा, +6। तो आउटलेट हमें जो टोटल क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, वो -3 होगा, क्या होगा, -3। और अगर -3 टोटल एफिशिएंसी, मतलब एक तरह से अगर ये तीनों मिल गए हैं, ठीक है, तीनों मिल जाए, ये दो खाली करेंगे और ये, तो हमें हर बार -3 क्या मिलेगा, -3 हमारी एफिशिएंसी होगी, मतलब खाली ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर हम इस हिसाब से, मतलब हमारा टैंक खाली ही होगा करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -20 मिनट, ओके। -20 मिनट, माइनस का मतलब यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि एम्प्टी होगा, तो एम्प्टी इन 20 मिनट्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन 2 इंटीजर्स इज 5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 500, फाइंड द नंबर। द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर क्या दिया है हमें, x माइनस 5 इक्वल टू, सॉरी x माइनस वाई इक्वल टू 5। हम यहाँ पे दो नंबर ले लेते हैं, x और y। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हम करते हैं क्वाड्रेटिक से, ठीक है, यहाँ से हम x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और पुट कर देते हैं, लेकिन मैं आपको दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम करते हैं, अगर हमें x माइनस वाई इक्वल टू 5 है, अगर हमें x प्लस वाई मिल जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएंगे, और हम उसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो x प्लस वाई कैसे मिलेगा हमें, होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। तो हमें यहाँ x माइनस वाई दिया है, तो इसको हम x माइनस वाई के फॉर्मूले में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसी साइड में -2xy ऐड कर सकता हूँ और 2xy को प्लस कर सकता हूँ, और एक ये 2xy तो यहाँ पे है ही पहले से, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये हुआ क्या, 0 हो जाएगा, लेकिन हमें इसको क्या कर लेना, अपने फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे। तो x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 4xy, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो आप, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, x प्लस वाई होल स्क्वायर दैट इज़ द 5 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 500। तो ये क्या हो जाएगा आपका 25 प्लस 2000 दैट इज़ द 2025, और ये किसका होता है, ये होता है 45 का, किसका होता है 45 का। तो अब देख लो आप यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 45, ऐड कर लो सभी को आप, तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, 2x इक्वल टू 50 और x इक्वल टू आपका आ जाएगा 25, x की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20। तो इनके बीच में चूँकि डिफर है, हायर नंबर 25 है, तो ये ना होगा 20, तभी तो हमारा आंसर 5 आएगा, ठीक है। तो और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 500 ही मिल रहा है, सो दैट इज़ द राइट आंसर है, ओके। ये होप्स ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। फिर आपको दिया गया द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज्ड बाय 10%, 20% इन 2 सक्सेसिव ईयर्स बट डिक्रीज्ड बाय, तो थर्ड ईयर क्या होता है, फर्स्ट ईयर हम देखते हैं, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर,
इस ईयर में माइनस होती है, इन दोनों में क्या होती है, प्लस होती है। तो 10% का मीनिंग क्या होता है, 10% मीन्स वॉट, 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है, मतलब अगर 10 था तो 1 ऐड होकर के 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 11/10। यहाँ हम अभी करेंगे। ठीक है, फिर बोला है 20%। 20% में क्या हो जाएगा आपका 1/5। इसमें भी इंक्रीज हो रहा है, और ये कितना हो जाएगा आपका थर्ड ईयर, तो इसमें माइनस हो रहा है, तो इसमें क्या लिख लेंगे हम, ये माइनस में है। ठीक है, ध्यान रखना अपने को। तो 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, तो अगर इसमें डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, मतलब 4 से क्या हो गया है, 3 हो गया, ये क्या हो गया 5 से 6 हो गया है, और इसमें क्या हो गया 10 से 11 हो गया है। तो इन सबको हम लिख लेते हैं 10:11। ये हो जाएगा 5:6, और ये हो जाएगा हमारा 4:3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये देखो रेशियो में तो इसको हम कट कर सकते हैं, 2 3 जा, और इन सबका आएगा 99:100। ठीक है, अच्छा अब ये भी ऑप्शन है और ये भी ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन में हम जाते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन इन द थर्ड ईयर। ठीक है, इन द थर्ड ईयर मतलब हमें इसमें रेशियो बताना है, एंड द पॉपुलेशन थर्ड ईयर बैक, और इसमें बताना है 3 साल पहले और 3 साल बाद। 3 साल बाद वाला पहले, और हमारा आफ्टर वाला क्या है, ये है थर्ड ईयर, है ना। तो ये 99 रेशियो क्या होगा, 100 होगा। क्या होगा, 99 रेशियो 100 होगा। तो थोड़ा सा ये भी हमें चेक करना है कि इसमें क्या कंडीशंस दी गई है ना, किस सीक्वेंस में पूछा है, उसका भी ध्यान रखना है रेशियो बताते टाइम पे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन थे और टाइम टेकिंग वाले थे। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।